जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को बोला जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन और बरकत जय देने वाले प्रभु
आपण दोन्ही हात वर करा, बोला यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। आपने हाथ वर करूया, बोला यीशु नाम की, उसके लहू बहाने से, उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, यीशु नाम की, यीशु नाम, यीशु नाम की, वंडरफुल फादर, यीशु नाम की जय जय, वंडरफुल जीसस, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। अपने हाथ वर करिए, अपने हाथ उठाएंगे, उसके लहू बहाने से, उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए, यीशु नाम की जय जय हो। मला प्रभू विष्णू म्हणून चांगलं झालं, मला पवित्र आत्मा ये मला स्पर्श करा, पवित्र आत्मा या मला स्पर्श करा. नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला, नाम येशूचे गोड मनाला, मुखी घेऊ सदा स्तवनाला, किती अळभूमी देवा तुला, किती अळभूमी विस्तार तुला, येशू आहे जगा वेगळा, येशू आहे जगा वेगळा. आम्ही दोन्ही हात वर करा, जाहीर करा, मला येशू आहे, येशू आहे जगा वेगळा, येशू आहे, मोठ्याने जाहीर करा, येशू आहे, येशू आहे, येशू आहे. आदि वंदन देवा तुला, आदि वंदन देवा तुला,
येशू बोला येशू आहे येशू येशू नाम 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 येशू नाम 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 येशू नाम 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 येशू त्याचं नाव उंचावा बोला येशू नाम 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 येशू जर तुम्ही घरी असाल you're watching us online offline lift your hands and tell him exalt his name Jesus बोला येशू नाम 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 याकरिता देवाने त्याला याकरिता देवाला सर्वोच्च नाव दिले यात हेतू हा की येशूच्या नावाने प्रत्येक गुडघा टेकला जावा स्वर्गात पृथ्वीवर व पृथ्वी खाली आणि प्रत्येक जीवा कबूल करेल की येशू प्रभू आहे येशू प्रभू आहे देव तुझ्या गौरवाने बाप्पा येशू नाम 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 येशू नाम 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 येशू नाम 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 येशू नाम येशू नाम 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 आपण त्याला समर्पण करूया मला प्रभू येशू आज तुझ्या नामाच्या अधीन मी येतो बाप्पा आपके नाम के अधीन में आता हूँ येशू नाम 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 येशू नाम 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 येशू प्रभु यीशु मसीह हम सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं मना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के सामने हर एक घुटना टिकता है यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा स्वर्ग में पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है बोला यीशु ही प्रभु है यीशु ही प्रभु है यीशु ही प्रभु है परमेश्वर पिता के गौरव के प्रभु यीशु मसीह आज हम सारी आराधना आपको देते हैं तुम्हें उनसावले जा You alone are worthy, dear Jesus. प्रभु यीशु मसीह हम सब
महिमा आपको देते हैं। हम सारा आदर पिता, सारी महिमा, सारा गौरव आप पर यीशु मसीह। हालेलुया। जर तुम्ही दुःखी असाल, निराश असाल, हाताचे दोन्ही हात वर करा आणि प्रभूला सर्व समर्पण करा. म्हणून प्रभू माझं ओझं टाका. माझी काळजी घे. यीशु का ऊंचा है नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु. बोलो नाम यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा है नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु. यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई. नाम यीशु, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई. नाम यीशु. प्रभू यीशु बाप्पा, आम्ही सर्व आदर सर्व सन्मान करू बाप्पा. पिता ते 24 मणी आपला मुकुट तुमच्या सिंहासनावर ठेवून म्हणतात बाप्पा. But the 4 and 20 elders bow down before the throne, bow down before him who liveth forever and ever, and worship him that sat on the throne, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, Thou art worthy, O Lord, to receive glory, to receive glory, to receive glory, honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are prepared. हे प्रभू आमच्या देवा, हे प्रभू आमच्या देवा, गौरव, सन्मान व सामर्थ्य यांचा स्वीकार करावयास तू योग्य आहेस, कारण तू सर्व काही निर्माण केले, तुझ्या इच्छेप्रमाणे ते झाले व अस्तित्वात आले. प्रभू यीशु बाप्पा, तुम्ही सार्वभौमिक, सर्व शक्तिशाली एलोहीम आहात बाप्पा. प्रकाश हो आणि प्रकाश झाला. पिता, आज तुमचा पवित्र शब्द बाप्पा आमच्या जीवनात बदलून टाकून द्या बाप्पा. आज तुमचं वचन आम्हाला सुटका देऊन द्या बाप्पा. प्रत्येक दुखणाऱ्या पिढीला आरोग्य द्या बाप्पा. सुटका द्या प्रभू यीशु बाप्पा. आणि तुमचं वचन प्रभावी आहे बाप्पा, ते हातोड्याप्रमाणे आहे बाप्पा. आज प्रत्येक कठीणमध्ये तोडा बाप्पा. प्रत्येक स्ट्रॉंग होल्ड तुटून टाका बाप्पा. जड से उखाड देना पिता. सर्व गौरव तुम्ही घ्या बाप्पा, सर्व गौरव तुम्ही घ्या बाप्पा. येशूला उंचवा, प्लीज येशूला उंचवा. मला धन्यवाद आहे, टाळ्या माझा धन्यवाद आहे प्रभू. येशूला उंचवा. येशू बाप्पा तुम्ही
आज प्रत्येक असत्य सांगू नका. येशू तुम्ही सत्य आम्हाला अभिषेक करा. नासरत येशूच्या नावाने मागतो. वेलकम ऑल ऑफ यू. सर्वांचं मी स्वागत करतो. खरोखरच मला खात्री आहे की प्रभू येशू आपल्यामध्ये आज मोठमोठ्या गोष्टी करणार आहे. हालेलुया. यामध्ये देवाच्या वचनाकडे बोलूया. रीड द बुक ऑफ जेम्स, याकोबाचं पत्र पहिला अध्याय. आणि 7 मंडळानंतर आपण पाहतो परमेश्वर निश्चित मला विश्वास आहे की याकोबाच्या पत्रावर आपल्याशी बोलणार आहे. आमेन. द एपिसोड ऑफ जेम्स प्लीज. याकोबाचं पत्र याचा पहिला अध्याय आपण वर्स टू वर्स, चॅप्टर टू चॅप्टर शिकणार आहोत. याकोबाचे पत्र याचा पहिला अध्याय 1 ते 10, 1 ते 11 वाजता उभे राहूया आणि प्रभूच्या वचनाला सन्मान करूया. हा देवाचा श्वास आहे. जितक्यात आपण श्वास घेतो आपले सर्व लंग्स नवीन होतात. आमेन. आपला आत्मा ताजा तवाना होतो. याकोबाचे पत्र पहिला अध्याय. निर्णय विषयांवर व्यवहार्य असा उपदेश. 12 वंशातील पांगलेल्या लोकांस देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब याचा सलाम. वचन 2 वाचा प्लीज. तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वासाची परीक्षा उतरल्याने धीर उत्पन्न होतो. तुम्हापैकी जो कोणी ज्ञानाने उन्हा असेल तर त्याने ते देवाजवळ मागावे, म्हणजे ते त्याला मिळेल. कारण तो कोणास दोष न लाविता सर्वांस दातृत्वाने देतो. असा मनुष्य 2 मनांचा असून आपल्या सर्व मार्गात, बोला सर्व मार्गात चंचल असतो. आपणाला प्रभू पासून काही मिळेल असे त्याने समजू नये. आणि धनवानाने आपल्या दीन स्थितीविषयी अभिमान बाळगावा, कारण तो गवताच्या फुलासारखा नाहीसा होईल. त्याचे फूल गळाले. बारा वचन एकत्र वाचूया. जो मनुष्य परीक्षेत टिकतो तो धन्य, कारण आपणावर प्रीती करणाऱ्यास देवाने देव केलेली जीवनी मुकुट परीक्षेस उतरल्यावर त्याला मिळेल. प्रार्थना करूया. देवाचा आशीर्वाद पाठव. जीवंत आणि पवित्र देव बाप्पा, हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं. फादर गॉड, वी एक्सॉल्ट यू, वी थैंक यू फॉर योर वर्ड. पिता, आपके वचन से हमसे बातें कीजिए. और आपका वचन कहता है पिता कि प्रभु यीशु मसीह, it says, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. माझ्या बंधूंनो, नाना प्रकारच्या संकटांनी तुमची परीक्षा होते तेव्हा तुम्ही केवळ आनंदच माना. तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वासाची परीक्षा उतरल्याने धीर उत्पन्न होतो आणि धीराला आपले कार्य पूर्ण करू द्या, यासाठी की तुम्ही कशातही उणे न होता सिद्ध व परिपूर्ण भावे. पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन हमें उत्तेजन दीजिए. आपके वचनों से बातें कीजिए. गूदे गूदे में, हमारे हाड़ों में, हमारी हड्डियों में पिता, हमारी नसों में आपका वचन ही बहने देना पिता. And Lord, renew our mind, Lord. Change our will if it is not according to your will. Change our heart, God. Remove everything not of you, Jesus. Help us to count it all joy when you fall in diverse temptations. Thank you, wonderful, sweet Abba. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful Holy Ghost. Minister to us. हमसे बातें कीजिए. सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं. नासुर यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो ग्रहण करो.
आमेन. You may be seated. Please बसूया. याकोबाचं पत्र हे इतकं सुंदर आहे की या पत्राचा लेखक त्याला इंग्लिश मध्ये जेम्स म्हणतात. सेज जेम्स. सबको हिंदी समझ में आती है और हिंदी में याकूब कहते हैं. एक्चुअली इंग्लिश इट मस्ट बी रिटन द एपिसोड ऑफ जेकब. इट सेज जेम्स. इट्स ऑल्सो शुड बी जेकब. जेम्स मीन्स जेकब. और याकूब जो है वो यीशु मसीह का भाई है. याकूब कौन है? और 45 सदी में ये लेटर लिखा गया जब याकूब प्रेरितों के काम के अनुसार यरूशलेम में जो संगठन थी प्रेरितों की, जेरूशलेम काउंसिल, और वहां से उन्होंने ये खत लिखा है. और देखते हैं कि याकूब जो है वो यीशु मसीह का हाफ ब्रदर. दैट मीन्स हिज फादर इज नॉट द फादर, हिज फादर इज जोसेफ. हालेलुया. आमेन. और इसीलिए जब यीशु मसीह घर में थे तब उन्हें संदेश आया कि तेरी माँ, तेरी बहन, तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझे मिलने के लिए आए हैं. तब यीशु मसीह कहता है मेरा माँ, मेरी बहन, मेरा भाई कौन है? जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई है, वही मेरा बहन है. आमेन. तो इसका मतलब याकूब भी उस समय बाहर खड़ा था और यीशु मसीह को मिलने के लिए उत्सुक था. प्रेज द लॉर्ड. तो यीशु मसीह ने अपने भाइयों को, बहनों को इतना सम्मान तो दिया है, पर जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं उन्हें अधिक सम्मान दिया है. आमेन. जो देवाची इच्छा पूर्ण करतो तो सर्व काळ टिकतो. बोला, जो देवाची इच्छा पूर्ण करतो तो सर्व काळ टिकतो. हालेलुया. आमेन. और जेकब जो है, जेम्स जो है, हम देखते हैं कि जेव्हा यरूशलेम मध्ये ज्या प्रेषितांची संघटना होती तेव्हा काय झालं होतं की जुन्या मंडळीमध्ये पुराने नियम में, पुरानी कलीसिया में क्या हो रहा था. जब कलीसिया शुरू हो गई थी प्रेरितों के काम में, तो जो यहूदी थे वो भी आते थे और जो यहूदी नहीं है वो भी आ रहे थे. अब ध्यान में रखिए, जब जो यहूदी नहीं है वो जब सिनेगॉग में आ रहे थे तब जो यहूदी है उन्हें ये समस्या थी कि ये जो यूनानी लोग हैं जो सिनेगॉग में आ रहे हैं, सभा स्थान में आ रहे हैं, इनका खतना नहीं हुआ है, इन्हें यहूदियों के चाल चलन नहीं मालूम, यहूदियों की पसंद नापसंद नहीं मालूम, इन्हें टोरा नहीं मालूम, इन्हें मूसा नहीं मालूम, उन्हें यशायाह नहीं मालूम है. और ये लोग से यीशु मसीहा से अंगीकार कर स्वीकार कर ये सभा स्थान में आ रहे हैं. तो जब जो रिलीजियस यहूदी थे, जो एकदम कट्टरपंथी यहूदी होते, उन्हें समस्या होने लगी. उन्हें ये लगने लगा कि हम तो बचपन से, हम तो पैदाइशी यहूदी है और ये यूनानी लोग अब यहूदी धर्म को, जो यीशु मसीह यहूदी था, उसे अपना रहे हैं. तो उन्हें समस्याएं होने लगी क्योंकि यूनानी लोग का खान पान और यहूदियों का खान पान अलग है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उनका चाल चलन अलग है, उनका पहराव अलग है. और यहूदियों को नियम शास्त्र जो है, पुराना नियम जो टोरा जो है, पहले 5 पुस्तक, उससे वो ज्यादा निगड़ित थे, ज्यादा करीब थे और वो पुराने नियम को मानना चाहते थे. तो पुराना नियम कहता है कि खतना होना जरूरी है. पुराना नियम कहता है कि शाम के वक्त हम नया दिन शुरू होता है. जो यूनानी लोग थे, जिन्हें यहूदीपन नहीं मालूम है, वो जब आते थे तो उन्हें समस्या होने लगी कि हमको ये यहूदी लोग अलग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं. हाँ. इसीलिए जब पौलुस ने पतरस से मिला तो पतरस के कुछ मिले दोस्त आए थे और जब पतरस ने पौलुस को देखा और पतरस अलग हो गया तो दोनों के बीच में अनबन हो गई. अब क्या हुआ? जो यूनानी लोग कलीसिया में आ रहे हैं उनके लिए हम कौन से रूल्स रखेंगे, उस नियमावली के आधार पर जो नॉन यहूदी है वो भी आएंगे, जो यहूदी है वो भी आएंगे. तो वो जो संगठना बनाई गई थी इन द बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, उस संगठना का लीडर याकूब था. कौन था? याकूब. जेम्स वाज द लीडर. प्रेज द लॉर्ड. आई एम लर्निंग समथिंग. यस. आमेन. याकूब उस संगठना का अधिकारी था और जब जेम्स को हम देखते हैं, जब याकूब को ये मालूम हो गया
तो याकूब जानता था कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि वो और यीशु मसीह सब इकट्ठा पैदा हो गए। और याकूब जो है he was a half brother of Jesus, so he exactly knew, वो जानता था कि यीशु मसीह का चाल चलन कैसा है, because they all grew up together। वो बचपन से एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ घूमे हैं और वो यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानता है। Praise the Lord, Praise the Lord, Hallelujah। और जब हम देखते हैं कि यही याकूब उसे कहते हैं the man with camel knees, बोलो the man with camel's knees, बोला the man with camel's knees। हिंदी में ऐसा अनुवाद होता है, जो मनुष्य जिसके घुटने ऊंट के समान है, बोला जो मनुष्य जिसके घुटने ऊंट के समान है। अभी ऐसा इतिहास कहता है कि याकूब को नाम दिया था द मैन विद कैमल्स नीज। आमीन। और ऐसा नाम याकूब को क्यों दिया गया था, प्लीज गहराई से सुने प्लीज। जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह का स्वर्ग जाने के बाद कलीसिया बढ़ने लगी, कलीसिया बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि 12 जो वंश थे वो अलग अलग होने लगे, क्योंकि रोमन सरकार क्या करने लगी, रोमन सरकार उन्हें भगाने लगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहूदी धर्म जब आएगा, मसीही लोग बढ़ेंगे तो रोमन सरकार गिर जाएगी। तो इसे रोमन सरकार का सताव और गहराई से बढ़ गया। जब सताव बढ़ गया, यीशु मसीह के 12 चेले इस पृथ्वी के हर एक कोने में चले गए। जैसे हम सुनते हैं कि एक चेला भारत में आ गया, कोई एक चेला स्कॉटलैंड में चला गया, एक चेला पौलुस यूरोप में चला गया, एक चेला इजिप्ट में चला गया। और देखते हैं कि ये 12 चेले जो है, इन सब का सताव के कारण और सताव से इनका अंत हो गया। They all were martyred। ये सारे रक्त साक्षी हो गए। कौन हो गए? बोलो, ये सारे चेले रक्त साक्षी हो गए। रक्त साक्षी क्यों हो गए? प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सारे यहूदी यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। जो शब्द गवाह है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारी जब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त हुई, तब यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, छोटा बन साक्षीवाद। तो जो साक्षी शब्द है, गवाही जो शब्द है, इसका मतलब मार्तुरियो। बोलो मार्तुरियो। मार्तुरियो का मतलब क्या है? रक्त साक्षी। Hallelujah. Amen. The word witness, Acts chapter 1 verse 8, and he shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and he shall be witnesses unto me. The word witness means martyr. Hallelujah. रक्त साक्षी। और इसीलिए पवित्र आत्मा हम पर आता है हमारे नाम को रोशन करने के लिए नहीं, हमें यीशु मसीह का गवाह बनाने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदानों से लोग अपनी कलीसिया को बढ़ा, दैट्स नॉट बैड। लोग अपने नाम को रोशन करते, दैट इज एब्सोल्युटली बैड। लोग पैसा कमा रहे, एवरी वर्ड्स अबाउट इट। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा क्यों आई थी? हमें यीशु मसीह का गवाह बनना है। बोलो, मुझे यीशु मसीह का गवाह बनना है। हालेलुया। तो गवाही बनने के लिए हमारा सताव जरूर होगा। गवाही बनने के लिए शैतान हमें सताएगा, पर इन सारे सताव से हम पार हो गए हैं। हम विजयी परमेश्वर की संतान हैं, और इस सताव में शायद हम बहुत लोग मर भी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नहीं मर गए तो भी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। ये सताव जरूर आएगा। शैतान आपको बीमार गिराएगा, परेशानी करेगा, लोग आपको सताएंगे, लोग घर से बाहर निकालेंगे। हम मर गए, हमें आशा है, नहीं मर गए हम और गवाही बनेंगे, और मरने के बाद दौड़ेंगे आशा को परिवार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोला बोला क्रिस, बोलो, यीशु मसीह मेरे अंदर गौरव की आशा है। क्राइस्ट इन मी द होप ऑफ ग्लोरी। ख्रिस्त येशू आम्हामध्ये गौरवाची आशा। Colossians 1:20 कॉलोसे 1:27 प्रमाणे। And why did James was called the man with camel's knees? याकूब को ऐसा क्यों कहा गया जिस मनुष्य के घुटने ऊंट के समान है? अब जैसे जैसे सुनो, जैसे जैसे कलीसिया बढ़ने लगी, सताव बढ़ने लगा, क्योंकि वचन दूर दूर तक जाने लगा। बोला, वचन दूर दूर तक जाने लगा। हालेलुया। और जब वचन का फैलाव हो गया, वचन दूर दूर तक जाने लगा, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक,
तब सारे जो रोमन सत्ता थी उन्हें भगाने लगी, और जो यहूदी कट्टरपंथी लोग थे उन्हें डर लगने लगा कि अब सारे यहूदी मसीह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मसीह बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मसीह का मतलब है राजा, द अनॉइंटेड वन। यीशु मसीह मतलब क्या है? राजा यीशु जो अभिषिक्त है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब ये चेले अलग अलग जगह पर गए तब देखते हैं कि याकूब भी अलग अलग जगह पर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जब यहूदी कट्टरपंथी जो याजक थे उन्हें डर लगने लगा कि अब सभा स्थान के अंदर नॉन मसीह लोग, गैर मसीह लोग आएंगे, हमारा यहूदी धर्म यहीं पर रुक जाएगा और नहीं फैल पाएगा, हम क्या करेंगे? तब क्या हुआ? तब उस टाइम में रोमन सरकार में एनस, जिसको बाइबल में सांगितलं आहे की एनस नावाचा याजक, एनस द हाई प्रीस्ट दैट टाइम, वो जो था, और वो क्या करने लगा कि सारे मसीह लोग जो चेले थे उनको मारने का, जो खत्म करने का प्लान वो करने लगा। और याकूब के बारे में इतना खासियत है कि याकूब जो था उसको बहुत होशियार समझते थे। क्या समझते थे? होशियार समझते थे। क्योंकि वो प्राचीन कलीसिया का अधिकारी था। क्या था? और वो अधिकारी था और वो ज्ञानी भी था। याकूब का मतलब ज्ञानी भी है। क्या है? ज्ञानी भी। He was a wise man। और उसके कारण बहुत लोग मसीह के पास आने लगे। तब ये जो याजक है उसने रोमी सरकार से हाथ मिलाकर ऐसा प्लान किया कि अब याकूब को खत्म करना है। क्या करना है? क्योंकि ये यीशु मसीह का आधा भाई है, इसके कारण बहुत यहूदी लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, मसीह को स्वीकार रहे हैं और इसका फैलाव हो रहा है, कलीसिया बढ़ रही है। देखो, अगर बाहर से कोई पथराव करता है तो ठीक है, घर वाले खिड़की बंद करेंगे और अंदर से दुआ करेंगे। अगर घर वाले पत्थर फेंकते हैं तो अंदर वाला क्या कर सकता है? सही बात है कि नहीं? बाहर के लोग अगर पत्थर फेंकेंगे, हम खिड़की बंद करेंगे, घर के लोग ही पत्थर फेंक रहे हैं, हम कहां में भागेंगे? प्रॉब्लम ऐसा है, जब बाहर के लोग कलीसिया को निकालते हैं तो कलीसिया बढ़ती है, जब कलीसिया के लोग घर से हमको बाहर निकालते हैं तो कलीसिया टूट जाती है। आर यू लर्निंग समथिंग? प्रॉब्लेम बाहेरच्या सांगू शकतो, ज्या घरचाच माणूस भेदी होतो जास्तीच सळू कपड़ होता आपला, बरोबर है कि? और इसीलिए वो जो याजक है उसने प्लान किया कि क्यों ना, जैसे हमने स्तफनस को पत्थर से मारा था, हम याकूब को पहाड़ के चोटी से, ऐसा इतिहास कहता है, पहाड़ की चोटी से फेंक देंगे। क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह का भाई है, ये प्राचीन कलीसिया के काउंसिल का अधिकारी है, तो हम क्या करेंगे? अगर यीशु मसीह ने कहा, अगर शैतान ने कहा था यीशु मसीह को मुझे तो फेंकेगा, देवदूत आएंगे, तो क्यों ना हम याकूब को भी फेंकेंगे और देखते हैं कि देवदूत आते क्या नहीं। तब उन्होंने याकूब को भी चोटी से फेंक दिया। तब याकूब जमीन पे गिर गया, उसकी शायद हड्डियां शायद टूट गई होगी, पर याकूब मरा नहीं। याकूब मरा नहीं। तब याजक को लगा याकूब मरा नहीं, तो और एक बार प्लान किया याजक ने, तो याकूब को, जेम्स को कैसे मारेंगे? तब क्या किया उसने? तो एक यहूदी आदमी को, उसने, ऐसा इतिहास कहता है, एक यहूदी आदमी था, उसने क्या किया, जिसे हम क्लब के इंग्लिश में म्हणजे म्हणा ओंडका म्हणतो ना, लाकडाचा ओंडका, वो एक क्लब म्हणजे जो लकड़ी का, जो पुराने लोग आदिवासी लोग मारते थे, लाकडाचं असतं ना ते दांडका ना दुकान मधला, तो वो क्लब लेकर वो आ गया और याकूब को उसने मार दिया। और जब याकूब को मार दिया, उसको तलवार से शायद ऐसा लगता है कि फाड़ दिया। और तब क्या हुआ, जब वो कलीसिया के जो लोग थे, जो मसीह लोग थे, वो याकूब के बॉडी को लेने के लिए आए थे। और जब यहूदियों के इतिहास के अनुसार कि लहू में जीवन, बाइबल कहती है लेविटिकस 7:11 में कि लहू में जीवन, देयर इज लाइफ इन द ब्लड। और जब याकूब के घुटनों को देखा, आप सुनो प्लीज, जब याकूब के घुटनों को देखा तब याकूब के घुटने इतने छोटे हो गए थे। कैमल स्नीज क्यों कहता है, ऊंट के घुटने क्यों कहता है? कि ऊंट का जो घुटना होता है छोटा होता है, उसमें फ्लेश ज्यादा होता है, हड्डी कम होती है। और जब याकूब के घुटनों को ऐसा, अभी सुनो प्लीज,
याकूब के घुटनों को ऐसा होने का कारण क्या है? What is the reason behind calling James' knees as camel's knees? याकूब जो था, प्लीज, याकूब जो था वो यरूशलेम में जो मंदिर है, उस मंदिर का जो रास्ता है वो पत्थर का रास्ता है। किसका रास्ता है? वो मंदिर की जो, थैंक यू सर, वो मंदिर की जो चौखट है, मंदिर का जो रास्ता है वो पथरीला रास्ता है। और उस पथरीले रास्ते पर दिन रात याकूब प्रार्थना करता था। क्या करता था? प्रार्थना करता था। और पथरीले रास्ते पर वो प्रार्थना करता था, और प्रार्थना इतनी करता था पत्थर पर। बघा, घरात आपण जवळ ठीक आहे हो, पण दगडावर प्रार्थना करणं अवघड गोष्ट है। वो 5-5, 6-6 घंटे पत्थर पर घुटने रखकर प्रार्थना कर रहा था, इसलिए से घुटने की हड्डी कम हो गई और फ्लैश बढ़ने लगा। और वो इतना प्रार्थना करता था कि हड्डियां उसकी झीस गई थी और उसके अंदर मांस बढ़ने लगा, और मांस बढ़ने के कारण उसके पैर ऊंट के समान हो गए। पांचवी से एकदम पातळ झाले होते प्रार्थना करून करून। और जब उसे दफनाया गया यहूदी धर्म के अनुसार, तब प्राचीन कलीसिया ने कहा ये मनुष्य है, इसके पैर घुटनों के ऊंट के समान है। घुटने कैसे हैं? उसके समान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या अपने में से कोई है जिसका प्रार्थना करने से उसके घुटने ऊंट के समान हो गए हैं? आई सल्यूट यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आपण दादे ठेवतो, गादीवरती प्रार्थना करतो, 2 सटाट थंडी वाजू नये म्हणून, बरोबर आहे की नाही? उषा ठेवतो, चर्च मध्ये उषा आलेल्या ठेवायला प्रार्थना करा। पर असली जो मसीहपन है वो इनसे सुनो, और उसके खत के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय, वोंट टेक मच टाइम प्लीज। याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन मैं मराठी में पढ़ता हूं। 12 वंशातील पांगलेल्या लोकास देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब याचा सलाम। माझ्या बंधूंनो, नाना प्रकारच्या संकटांनी तुमची परीक्षा होते, तेव्हा तुम्ही केवळ आनंदच माना। आता लिहिणारी व्यक्ती इतक्या कष्टात आहे की ज्या डोंगरातून खाली फेकलं, हाडं तुटली, त्याला मारलं, काय झालं नाही, अशी व्यक्ती म्हणते की इतका मी दुःखात गेलेलो आहे तरी मी आनंदच मानतो। हालेलुया, हालेलुया। इतने सब होने के बावजूद भी मुझे पहाड़ से फेंका गया, याकूब को हड्डियां टूट गई, सब इम्बैलेंस हो गई, इतना होने के बावजूद भी याकूब कहता है मैं आनंदित ही रहूंगा। बोलो, मैं आनंदित ही रहूंगा। हालेलुया। म्हणजे या व्यक्तीला फक्त शब्दानेच नाही पण अनुभवांनी त्याने अनुभवलेलं आहे की संकटामध्ये कसा आनंद करायचा हे याकोबाला विचारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहिला वचन और एक बार पढ़ता हूं। 12 वंशातील पांगलेल्या लोकास देवाचा व प्रभू, प्लीज डोंट मेक नॉइज। 12 वंशातील पांगलेल्या लोकास देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब याचा सलाम। जब याकूब इस पत्री की शुरुआत करता है, वो ऐसा नहीं कहता है मैं यीशु मसीह का आधा भाई हूं। He doesn't start the letter like this. He doesn't say I'm the half brother of Jesus. वो अपने बारे में कुछ नहीं कहता है। 12 वंशातील पांगलेल्या लोकास देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब याचा सलाम। बोला सलाम, सलाम। It's called shalom. आणि जेव्हा तो म्हणतो, तो म्हणू शकला असता मी येशूचा भाऊ आहे, आम्ही एकत्र वाढलो, वी ग्रू अप टुगेदर, हम एक साथ बड़े हैं, एक साथ खेले हैं, यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानने वाला याकूब तुम्हें सलाम करना से लिख सकता था। पर वो जान चुका था ना तो बल से ना शक्ति से, सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही कार्य संभव है। He is humbling himself. हे एक नम्रतेच्या माणसाने लिहिलेलं पत्र आहे ज्याचा अभिमान पूर्ण तुटलेला आहे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ज्याच्यामध्ये काही गर्वच नाहीये असा मनुष्य स्वतःला नम्र करून येशूला उंच करतो, आणि तो येशूचं नाव बघा, 12 वंशातील पांगलेल्या लोकास देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब याचा सलाम। तो देवाला आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला एकच स्थान देतो।
बोला एकच स्थान देतो. The one position for both God the Father and Jesus his Son. हालेलुया, हालेलुया. अगर वो इसका मतलब वो जानता है भले यीशु मसीह मेरा आधा भाई है, पर यीशु मसीह परमेश्वर पिता है, यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है और यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र आत्मा है. हालेलुया, हालेलुया. वो यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को अपने खत में सेम स्थान देता है. इसका मतलब वो जानता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, दे ऑल आर वन. देव जो बाप, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा हे त्रैके एक आहे आणि एकामध्ये तीन आहेत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. शायद जब याकूब को मारा गया तब याकूब शायद काफी बुजुर्ग था और देखते हैं कि याकूब जब लिखता है तो म्हणतो की माझ्या बंधूंनो, नाना प्रकारच्या संकटांनी तुमची परीक्षा होते तेव्हा तुम्ही केवळ आनंदच माना. बोला आनंदच माना. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन. आणि ये जो 12 वंश है, ये जो 12 गोत्र है, वो सारे फैल गए थे क्योंकि उनका सताव हो रहा था. बोलो मसीह लोग का भी सताव जरूर होगा. हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन. और ये जो हालेलुया, आमेन. और ये जो खत था जब याकूब लिख रहा था वो जानता था कि 12 गोत्र में से 10 गोत्र कहां पे चले गए मालूम नहीं और 2 ही गोत्र के बारे में जानता था. और उन्हें इकट्ठा करने के लिए जहां पर भी 12 ट्राइब्स है, 10 ट्राइब्स वर लॉस्ट, 2 वर फाउंड इनटू एग्जिस्टेंस. और जो 12 ट्राइब्स है उन सबको वो एक ही खत लिख रहा था और वो कहता है तुम आनंदित रहो. क्या रहो? आनंदित रहो. अब मुझे पूछने दो, अगर ज्यादा पैसा मिलने से आनंदित आदमी होता है, बड़ा घर मिलने से आदमी आनंदित होता है, तनख्वाह में इंक्रीमेंट होने से आनंदी आदमी होता है, तो शायद याकूब की तनख्वाह नहीं बढ़ी, याकूब को बड़ा घर नहीं मिला और याकूब को शायद गाड़ी बंगला भी नहीं मिली, फिर भी याकूब आनंदित है. तो इसका मतलब आनंद का मतलब क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर समझते मैं क्या बोल रहा हूं? If happiness comes on your life, on your face, just because you drive a new car, you have a bigger house, you have a lot of money in your wallet, or you get an increment in salary, people respect you because who you are and what position you are in. जर लोक तुमचा सन्मान करतात तुमच्याकडे जास्ती पैसे म्हणून, तुमचा पगार वाढतो म्हणून, तुम्हाला काहीतरी हुद्दा आहे म्हणून, तुमचं मोठं घर आहे म्हणून, तुमचं कदाचित बँक बॅलन्स मोठा आहे, तुमची ओळख मजबूत आहे म्हणून लोक सन्मान करतात. आणि त्यात जर आनंद असेल तर येशूला जरी स्वीकारलं, ज्यांना रक्त झाले त्यांना हा अभिमान कधी आयुष्यातच नाही मिळाला. त्यांना मोठं घर नाही मिळालं, ते गुफेत राहायचे, काही कपडे पण फाडले. काही देवाचं वचन म्हणतं त्यांना उंटांच्या कातडीमध्ये गुंडाळलं गेलं. का? म्हणून जसं उंच येतं, उंटांची काही सुकत जाती आणि त्या सुकून गेल्यानंतर त्या माणसाला, गुंडाळ्या माणसाला त्याचे हाड क्रूश 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 होऊन तो जसं कापड सुकतं, ते लेदर सुकतं, तो सुकत जातो, त्याला तहान लागती, त्याला भूक लागती, त्याचे हाड आपल्या आतमध्ये तुटून जातात आणि तो तसाच काही दिवसांना मरून जातो. मग अशा लोकांना आनंदच मला कसं म्हणायचं? बरोबर आहे की नाही? ऐसे लोगों को आनंदित रहो कैसे कहेंगे? हम गा सकते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो. भैया एक हाथ टूट गया है, आनंद करो, धन्यवाद करो, यीशु मसीह को धन्यवाद दो और एक नया हाथ मिलेगा. वो पासवान तुम पागल हो गए हो. समझ माझं बोलणं? दिस इज द फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन. हो की नाही? आपण सगळं लक्ष, याकोब एक मी ध्यानाने उन्हा आहे, मी ध्यानाने उद्या माझ्या ध्यानाने भर. रमेश तुम्हाला सांगतो, जेव्हा याकूब 1:5 लिहिलं गेलं ते वचन आहे ध्यानाने उन्हा आहे मागा, ते कुणी मागायचं असं मला सांगतो मी. आय टेल यू ॲज वी गो फॉरवर्ड. जेव्हा हे पत्र, हे जे येशूला जो लोक थे, जो मसीह को स्वीकार रहे थे, त्यांना एकच माहिती होतं, आमचा अंत जवळ आहे. आमचा काय? त्यांना एकच माहिती होतं, आम्ही येशूला स्वीकारला आहे, आम्ही विचार केला आहे, समाज आम्हाला बहिष्कृत करणार आहे. नंबर 2, आमचं राशन पाणी बंद होतं. नंबर 3, आमच्या मुलींमुलांवर छळ होणार.
नंबर 4, त्यांना हे माहिती होतं आम्ही कदाचित आई वडील वेगळे होतील, मुलं वेगळे होतील, आम्ही पळून सुटू. नंबर 5, हे आमचं टेम्पररी घर आहे. इथे कधी सैनिक येतील, कधी बाहेर काढतील, कधी भाला उपसतील, कोण मरेल आम्हाला माहित नाही. आजची रात्र शेवटची रात्र. ऐसा विचार करो, ऐसा सोच कर वो रोज रहते थे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. और ऐसा सोचकर शायद माँ प्रार्थना करती रहेंगी, प्रभु यीशु मसीह आज की रात हम बच गए, अगर सुबह देखी धन्यवाद देते, अगर मर भी गए नींद में धन्यवाद देते. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आजकालची मुलं कम्प्युटर बघून झोपतात, व्हिडिओ गेम बघून झोपतात, टीव्ही बघून झोपतात, हे करते काय. पण अशा आईंना विचारा, तुम्ही तुमच्या मुलांना कुठल्या प्रकारचे अंगाई दिले असलो तर तुम्हाला माहित आहे की आज रात्री रोमनचे सैनिक येणार आहेत, भाला घेतील, तलवार घेतील, फाडतील तुम्हाला मुला मुलींना आणि पतीला मारून टाकतील. ती कुठली प्रार्थना करत असतील झोपतात? बरोबर आहे की नाही? What kind of prayer she must be doing for her children when she absolutely knows today is my last night. तिला माहित आहे की आज माझ्या पतीला मारणार आहे, आम्ही येशूला स्वीकारलं आहे, का आजची शेवटची रात्र आहे. ते शेवटची प्रार्थना करत असते घरामध्ये गुडघे टेकून, आणि धन्यवाद येशू आम्ही मेलो, एकमेकांना स्वर्गात भेटू, ही आशा घेऊनच उपर असेल ते. परंतु आज आम्हाला कुठली आशा पाहिजे? घरातला मोठा स्लीप वेलचा बेड पाहिजे, टेम्परपिडिक बेड पाहिजे, धनाधन चांगल्या गाड्या पाहिजे, आणि चांगलं खायला पाहिजे, चांगलं घर पाहिजे, माझा पगार वाढवा, मला हे करा, मला ते करा. आपल्या शरीराचे चोचले पूर्ण करता करता आपण खरं ख्रिस्तीपण काय असतं हे विसरलो जाऊ. We have forgotten the true Christianity. Come on, isn't it true? हो की नाही? चांगल्या चांगल्या खुर्च्या आहेत, चांगल्या इसाला आरामात बायका लोक झोपतात, घोरतात, बसतात. जर खरा ख्रिस्तीपण असा असता तर चर्च कधीच वाढलं नसतं. किती समज मेरी बात बरोबर आहे की नाही? अशांना विचारा की तुम्ही प्रार्थना कशी करत होता. तुम्हाला माहित आहे घोडे आलेले आहेत बाहेर, आम्हाला आवाज ऐकायला येतो, आम्हाला मारणार. आता कपडे जमा करू का, सोनं घेऊ का, टोरा घेऊ का, माझी टोपी घेऊ का, माझ्या मुलांना घेऊ का, काय सांभाळू? जे मिळालं ते मिळालं, पळा. प्रेज द लॉर्ड. कुठं पण गेला देवाला तुम्ही धन्यवाद द्या आणि सुवार्ता करा. दिस वॉज द काइंड ऑफ लाईफस्टाईल दे हॅड. अशा प्रकारची जीवनशैली अशा लोकांची होती, आणि अशा लोकांना खरं सलाम केला पाहिजे. काय केलं पाहिजे? बरोबर आहे की नाही? हालेलुया. आपण 10 पावलं चालता चर्च किती लांब आहे, मला किती थकायला होतं, दम लागतो मला. अशाला विचारा जीव घेऊन कसं पळायचं असतं. एका कुशीमध्ये बाळ घ्यायचं, एका कुशीमध्ये मुलीला घ्यायचं आणि पळायचं. पळ पळ पळ, तू तिकडे लप तिकडे, भेटलो तर भेटलो, नाही तर नाही भेटलो. प्रेज द लॉर्ड. अशांच्या विश्वासाला खरंच परमेश्वर खुश होतो. हालेलुया, हालेलुया. काय अन्न मिळालं नाही मिळालं बाबा, कुणा घरी गेलीस तर गेली, हरकत नाही, नो प्रॉब्लेम. पण हे लक्षात ठेव, आपण ज्याला स्वीकारलेला आहे तो मला पतनापासून राखण्यास आणि ऐश्वर्य निर्दोषात तो योग्य आहे. हालेलुया, हालेलुया. बोला धन्य येशू नाम. प्रेज द लॉर्ड. आणि अशा लोकांना, ऐसे लोगों को याकूब जेम्स इज राइटिंग द लेटर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. जिसके घुटने दुआ कर करके, प्रार्थना कर करके एक ऊंट के समान हो गए हैं, ऐसे ही आदमी को पूछो प्रार्थना करना क्या होता है. क्योंकि ऐसा ही आदमी लिखता है कि नीतिमान की प्रार्थना कार्य करने के लिए प्रबल है. ऐसा याकूब क्यों लिखता है? He himself is practicing what he writing. Praise the Lord. वो ऐसा क्यों लिखा है? जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16, नीतिमानाची प्रार्थना कार्य करण्यास प्रबळ आहे असं ते का लिहितात? कारण की त्यांनाच माहित आहे प्रार्थनेमध्ये किती सामर्थ्य आहे. की ज्या माणसाचे गुडघे उंटासारखे झालेले आहेत प्रार्थना करून करून, त्यांनाच माहित आहे की प्रार्थनेचं गुप्त रहस्य काय आहे आणि प्रार्थना काय करू शकते आणि काय नाही करू शकत. हालेलुया, हालेलुया. बोला धन्यवाद येशू याकोबाच्या पत्रासाठी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वचन नंबर 3 वाचून आपण संपूया. तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वासाची परीक्षा उतरल्याने धीर उत्पन्न होतो. लेट्स ऑल रीड टुगेदर प्लीज. तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वासाची परीक्षा उतरल्याने धीर उत्पन्न होतो. वचन 4. आणि धीराला आपले कार्य पूर्ण करू द्या, यासाठी की तुम्ही कशातही पुढे न होता सिद्ध व परिपूर्ण व्हावे. तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वाची परीक्षा उतरल्याने धीर
उत्पन्न होतो. एकमेकांना बोला, तुम्हाला ठाऊक आहे की, कमान से एक दुसरे को बोले, तुम्हाला ठाऊक आहे की तुमच्या विश्वाची परीक्षा उतरल्याने धीर उत्पन्न होतो. कुणास ठाऊक आहे की, बोला तुम्हाला ठाऊक आहे, बोला तुम्हाला ठाऊक आहे. हालेलुया. मला काहीच ठाऊक नाही पास्टर. तुम्ही असं का म्हणता तुम्हाला ठाऊक आहे की? त्यांना एक माहिती होतं, वचनामुळे आमचा छळ होगा, वचन के कारण हमारा सताव जरूर होगा. You know that when the trying of your faith worketh patience, the Bible says in English. तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होने वाली है, ये तुम्हें पता है, वो धीरज उत्पन्न करती है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और आगे लिखते हैं वो, आणि धीराला आपले कार्य पूर्ण करू द्या, यासाठी की तुम्ही कशातही उणे न होता सिद्ध व परिपूर्ण भावे. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और जब ये याकूब लिखता है तो याकूब ये कहता है कि तुम्हारा जो परीक्षा में गिरना है, पहला पत्रस पहला अध्याय 7 वचन, 1 Peter chapter 1 verse 7 प्लीज. पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय 7 वचन वाचतो मी. तुम्ही यासाठी सोशिले की नाश होणाऱ्या सोन्याची परीक्षा अग्नीने करिता, त्या सोन्यापेक्षा मूल्यवान असे जे तुमच्या विश्वासाचे परीक्षेत उतरणे, त्यापासून प्रशंसा, गौरव व मान ही फळे येशू ख्रिस्ताच्या प्रकट होण्याच्या वेळेस मिळावी. त्याला पाहिले नसता त्यावर तुम्ही प्रीती करता, आता तो दिसत नसता त्याचवर विश्वास ठेवता, आणि त्या विश्वासाचा शेवट म्हणजे आपल्या जीवांचे तारण उपभोगीत अनिर्वाच्य गौरवयुक्त आनंदाने उल्हासता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. याद है आपको, मैंने कहा था कि हर एक विश्वासी की 10 प्रकार की परीक्षा होती है. कितने प्रकार की? 10. कितने लोग जानते हैं? How many remember I told you that 10 tests in life of believer. हर एक मसीह के जीवन में, मसीह व्यक्ति के जीवन में 10 प्रकार की परीक्षाएं आती है. कितनी परीक्षा आती है? 10. हालेलुया. मैं आपको दोहराना नहीं चाहता हूं. Among the 10 टेस्ट, जो 10 परीक्षाएं हैं, उन 10 परीक्षाओं में से एक परीक्षा है विश्वास की परीक्षा. बोलो विश्वास की परीक्षा. बोलो विश्वास की परीक्षा. विश्वास की परीक्षा. हालेलुया. This faith, FAITH, forsaking all I took him. हालेलुया. ये विश्वास की परीक्षा है. इस विश्वास की परीक्षा में परमेश्वर हर एक मसीह व्यक्ति को, अब देखो मसीहपन के 3 प्रकार है. कितने प्रकार है? यूहन्ना की पत्री का 15वां अध्याय, John chapter 15. There are 3 kinds of Christian people. Number 1 is just a believer. Number 2 is a disciple. And number 3 is a friend of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. आणि योहन 15 मध्ये पाहतो, पहिली व्यक्ती जी आहे विश्वासणारा आहे. नंबर 2 येशूचा शिष्य आहे. नंबर 3 येशूचा मित्र आहे. Amen. John chapter 15 verse 1. अगर मैं दाख लाता हूं और पिता माली है, अगर तुम मुझे बने रहो, मेरा वचन में बना रहे, तो परमेश्वर कहता है तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा. हालेलुया. In that chapter, John chapter 15 verse 1 to 12, आप जरूर पढ़ना. उसमें मसीह के 3 प्रकार है. नंबर 1 is a believer, number 2 is a follower, and number 3 is a friend of God. Amen. और जब हम देखते हैं कि जो कोई, देखो, हर एक मसीह व्यक्ति, हर एक विश्वासी यीशु का चेला नहीं बन सकता, परंतु हर एक चेला विश्वासी होना जरूरी है. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Every believer cannot be a disciple, but every disciple has to be a believer. Are you understanding what I'm saying? Yes. Hallelujah. 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 और जो विश्वासी, देखो विश्वासी जो है, जो कीमत भरना नहीं चाहता है, वो चेला कभी नहीं बन सकता. क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जो कोई अपने आप को धिक्कार कर, अपने परिवार को छोड़कर जो मेरे पीछे आता है, वो मेरा चेला बन जाता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हर एक चेले को कीमत भरनी पड़ती है.
Every disciple has to pay the price. That is called as sacrifice. बोलो sacrifice. Sacrifice. बोला बलिदान. बलिदान. हालेलुया. Hallelujah. तो त्याग करतो जो काही माझी शिष्य पाहतो धिक्कारून आपला आपलं ते आत्मसात सोडून आणि मला स्वतःहून जो माझ्या मागे येतो तो माझा शिष्य उभा. हालेलुया. Hallelujah. आणि जेव्हा तो शिष्य बनतो, जब तुम यीशु मसीह के फॉलोअर होते हो, बिलीवर नहीं, फॉलोअर क्या है? Follower. द फॉलोअर हैज टू बी बिलीवर ऑल्सो. Yes. तुम यीशु मसीह के चेले बनते हो, तब ध्यान में रखो, तब आपके जीवन में ये 10 परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं. आपने कभी देखा होगा कोई मसीह लोग कहते हैं तुम इतना प्रार्थना करते हो, तुम्हारे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रार्थना भी नहीं करते, लेकिन कितने हैप्पी है. कभी सुना आपने? Yes. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कीमत नहीं भरी है. जितना आप परमेश्वर के करीब जाओगे उतना परमेश्वर आपको और जांचेगा. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आपने इसमें मेरे भी रिश्तेदार कुछ कहते हैं तुम लोग इतना प्रार्थना करते हो, तुम लोग कितना बीमार गिरते हो, तुम्हारे इतनी दवाइयां हैं, तुम कैसे बीमार, हम तो प्रार्थना भी नहीं करते, हम फिट फाट है. वो भूल जाते हैं कि जितना तुम मसीह के करीब जाओगे उतना आपको शैतान हमला करेगा. क्योंकि वो जानते हैं जो प्रार्थना नहीं करते वो उसके ही है वो, और जो प्रार्थना करते हैं वो नंबर 1 टारगेट है. उनको वो रुलाएगा, सताएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बीमारी करेगा, कि वो जानता है कि नीतिमान की प्रार्थना कार्य करने के लिए काफी प्रबल है. हालेलुया. हालेलुया. वो ये भी जानता है कि एलोहिम के ये भक्त है, ये यहोवा के भक्त है, ये यीशु मसीह के फॉलोअर्स है, इन्होंने कीमत भरना शुरू की है, इसीलिए वो डरता है. क्योंकि वो कीमत भरने के लिए तैयार नहीं था, वो घमंडी था. वो क्या था? घमंडी था. उस घमंड के कारण वो गिर गया. यीशु मसीह के लूका 10 में कहते हैं कि मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते वक्त देखा. किसके समान? बिजली के समान. हाँ, बिजली गिरती है, हवा में नहीं रहती है. क्या करती है? गिरती है. और जहां पर भी गिरती है जोर से गिरती है. और यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, शत्रु के साथ देखा जाए और कोई भी बातें तुम्हें हानि. बिहोल्ड आई हैव गिवन यू पावर. प्रेज द लॉर्ड. और ये जो चेले होते हैं, इन्होंने यीशु मसीह के नाम में कितनी सामर्थ्य है वो जानते हैं, और वो परीक्षाएं से पार हो गए. तो ये जो परीक्षा 10 परीक्षा आती है, उसमें से एक परीक्षा मैंने कहा था ये विश्वास की परीक्षा है. इस विश्वास की परीक्षा में परमेश्वर आपको जरूर जरूर छानेगा. He will search you left and right. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखो जब अब्राहम ने, शायद आपने सुना होगा, जब अब्राहम ने ऊर देश को छोड़ा तब अब्राहम का उम्र 75 था. He was 75 years old when he left the land of Babylon. और जब वो 85 years का था, उसके शादी हगार के साथ हो गई और उसको इश्माइल आ गया. जब वो 99 साल का था, उसे परमेश्वर ने वादा किया कि आकाश के तारों को देख और समुद्र की रेत को देख. आकाश के तारे आध्यात्मिक संतान, समुद्र की रेत शारीरिक संतान. और जब उनको देखा उसने कहा कि मैं भी तुझे एक संतान दूंगा, और 99 साल में उसे इसहाक हो गया. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. और हम देखते हैं कि 25 इयर्स के बाद, 25 साल के बाद, इब्रानी किताब कहता है, याकूब की किताब कहता है कि अब्राहम तो परमेश्वर का दोस्त था. क्या था? हालेलुया. 25 साल के बाद परमेश्वर अब्राहम को दोस्त कहते हैं. क्या कहते हैं? ही इज माय फ्रेंड. परमेश्वर बोलने की घाई कभी नहीं करते हैं. जब परमेश्वर किसी को दोस्त कहते हैं तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने, परमेश्वर ने परीक्षाओं में वो पूरा पार हो गया है, इसलिए गॉड कॉल्स हिम फ्रेंड. हम परमेश्वर को मित्र कहते हैं. क्या परमेश्वर आपको मित्र कहता है? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए जब सदोम और गमोरा का नाश होना था, तब परमेश्वर ने अपने दोस्त से कंसल्ट किया. किससे किया? अय्यूब कहता है कि परमेश्वर को ज्ञान कौन सिखाएगा? परमेश्वर अय्यूब को कहते हैं तू कहां पे था जब मैंने पृथ्वी की रचना की, आकाश के तारों को बनाया. परंतु अब देखते उत्पत्ति किताब में कि परमेश्वर अब्राहम के साथ कंसल्ट करते हैं, मैं नाश करूं या ना करूं.
आर यू लुकिंग द डिफरेंस? जब परमेश्वर, आमोस किताब कहता है कि परमेश्वर अब जो भी करने वाला है अपने भविष्य वक्ताओं को बोलता है. एवरी प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉफिट, कीप इन माइंड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम काय करते हैं, डोक्यावर हात ठेवा, सांगा तुम्हाला काय दिसतं, तुम्हाला कुठे दिसतं, इथे बसलं का तिकडे बसलं, मी प्रार्थना करा, तुम्हाला काय वाटतं, माझ्यापर्यंत कोणते करतं का, माझा मुलगा असं का वागतो, कुठं अफेअर चालू का, बघा डोकं हात ठेवून बघा, कुठं काय करतं. ह्या सर्व गोष्टी देव करतो, माणूस करत नाही. ह्याच्यासाठी मी चर्चला येत नाही. प्रेज लॉर्ड. ह्याच्यासाठी मी सेवा करत नाही. आर यू लिसनिंग टू मी? हालेलुया. हा परमेश्वराचा श्वास आहे. बोले परमेश्वर की सांस. दिस इज द ब्रेथ ऑफ गॉड. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. याचे जे धार्मिकतेचे भुकेले आहेत ते तृप्त होतील, जे याचे भुकेले आहेत ते कधीच भीक मागणार नाही. हालेलुया. 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 जिनके अंदर वचन की प्यास है वे कभी रास्ते पर आकर भीख नहीं मांगेंगे. दाऊद कहता है मैं जवान था और बूढ़ा हो गया हूं पर नीतिमान कभी भीख नहीं मांगेगा. हालेलुया. हे हात पसरायसाठी नाहीये, हे हात प्रार्थनेसाठी आहे. हालेलुया. इन हाथों से लोग चंगे होते हैं, भीख मांगने के लिए हाथ नहीं है. बोले मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा. बोला माझं घर काही रस्त्यावर येणार नाही, माझं घर कधी रस्त्यावर येणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. इसमें इतनी सामर्थ है कि शैतान इससे डरता है. हालेलुया. हालेलुया. वो जानता है कि एलोहिम के सांस में इतनी प्रभाव है, इतनी ताकत है, वो निर्माता है. वो कहता है प्रकाश हो और प्रकाश हो गया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. इसे 25 साल के बाद परमेश्वर अब्राहम को दोस्त कहते हैं, और जब परमेश्वर अब्राहम को दोस्त कहते हैं, अब अब्राहम के द्वारा परमेश्वर पृथ्वी के सारे जनक को विश्वास का पिता अब्राहम को कहता है. He's called the father of faith. हालेलुया. हालेलुया. आदम को फादर ऑफ फेथ नहीं कहा, आदम को फादर ऑफ ऑल पीपल नहीं कहा. Isn't it true? God does not in a hurry. परमेश्वर कधीच घाई करत नाही कुणाला बोलायसाठी. प्रेज द लॉर्ड. कभी मुझे समझ में आता, लोग कहता है परमेश्वर मुझे बातें करता है, परमेश्वर मुझे बातें करता है. कभी कभी साइकोलॉजी है. I'm honest with you. It's all psychiatry sometimes. I feel like that. कि how in the world God will speak to 24/7. 24 तास परमेश्वर बोलतो. मला आश्चर्य वाटतं, मी इतकं पवित्र तुम्ही आहात. सॉरी, मी कुणा हे म्हणत नाही. कधी कधी हे लोकांनी सायकोलॉजी गेम केलाय. परमेश्वर बोलतो, परमेश्वर बोलतो. अहो परमेश्वर बोलतो, मला जिने दिसायला पाहिजे परमेश्वर बोलणारा माणूस माझा स्वच्छ पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इफ यू नो कि परमेश्वर ऐसा कहता है, तो शायद आप इन सारी परीक्षाओं से इतने पावर हो गए हो कि आपको 24 घंटा परमेश्वर बातें करता है. आई एम सॉरी. प्रेज गॉड. अगर यहाँ पे कोई है ऑनलाइन देख रहा है, प्रेज गॉड. आई सल्यूट यू. आई मस्ट लर्न फ्रॉम यू. आई रियली वांट टू लर्न. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 25 साल के बाद ये मेरा दोस्त है, और परमेश्वर अब्राहम से कंसल्ट करता है कि सदोम गमोरा का नाश करूं क्या न करूं. इसका मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को देख लिया है और अब्राहम ने परमेश्वर का दिल जीत लिया है. अब दोनों दोस्त बन गए हैं. मैं कुछ तुझसे नहीं छिपाऊंगा, तू भी मुझसे मत पूछ. हालेलुया. जितना हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जितना परमेश्वर के सामने हम साफ सुथरे रहते हैं. ट्रांसपेरेंस, बड़ा पारदर्शक. हालेलुया. गॉड लाइक्स ट्रांसपेरेंट पीपल. परमेश्वर को साफ सुथरे कांच के समान जो है ना आर पार दिखता है, ऐसा लोग परमेश्वर को बहुत पसंद है. प्रेज द लॉर्ड. इसीलिए जब मूसा परमेश्वर के करीब गया, तब मूसा हर वक्त मुंह के बल गिरता था. क्यों गिरता था? वो जानता था कि परमेश्वर तो कितना पवित्र है और मैं कितना अपवित्र हूं. तो कितना महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जितना परमेश्वर के करीब जाओगे, उतना परमेश्वर आपको आप कितने कम हो और वो कितना बड़ा है हमेशा दिखाएंगे. Will always reveal you to you. Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए 25 साल के बाद अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बन गया, और अब्राहम अभी पृथ्वी में विश्वास का पिता बन गया, और हम अब्राहम की संतान हैं. किसकी संतान है? अब्राहम की संतान. हालेलुया. हालेलुया. जो अब्राहम था अब अब्राहम हो गया, जो सारी थी वो सारा हो गई. दोनों के नाम में ह आ गया. वो ह कौन है? यहोवा का ह. Praise the Lord. Praise the Lord.
पिता, विश्वास का पिता। हालेलुया, हालेलुया। 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 विश्वास अनदेखी चीज का भरोसा है और जो चीज की कॉन्फिडेंट है कि विश्वास से मांगो प्रार्थना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास की परीक्षा क्या होती है? जब परमेश्वर हमको देखो, जिस बात को हम ज्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर उसी निकालते हैं। डू यू नो दैट? The things which you love the most, God requires the most. नेहमी लक्षात ठेवा, हो की नाही? मला ही आवडती, हा आवडतो, देवापेक्षा देवाला बाहेर काढतो. का काढतो? हसासाठी नाही. कारण की जर तुम्ही किंमत भरायला सुरुवात केली तर देवाची इच्छा आहे कि तुमचं पूर्ण प्राण, आत्मा, मन, शरीर, पूरा ध्यान तुम्हारा वो मांगे, क्योंकि उसने बड़ा पिक्चर देखा आपके बारे में. He has seen the big picture about you. आणि ही व्यक्ती तुम्हाला अडखळण बनेल. काय बनेल? अडखळण बनेल. आणि मग परिणामी त्यालाच बाहेर काढतो, आपल्यापासून लांब नेतो. का? म्हणून गॉड वॉन्ट्स यू टू लर्न. परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक क्यों मांगा, सारा क्यों नहीं मांगे? बरोबर है कि नहीं? एलिएजर क्यों नहीं मांगा? वो तो उसका नौकर था. क्यों? क्योंकि वो जानता है अब तुम बिलीवर स्टेज में नहीं हो, तुम डिसाइपल स्टेज में हो. बिलीवर में हम परमेश्वर से मांगते हैं, डिसाइपल में परमेश्वर हमसे मांगता है. Praise the Lord. Are you learning? I'm enjoying this. Are you enjoying this? Yes, yes. Praise the Lord. In the believer stage में दे दो मसीह, दे दो मुझे भी. भीख मांगतो, आड़ा पड़तो, उड़ा पड़तो, हाथ भर करतो, पाय पड़तो, नाक रगड़तो, दे मला देवा. मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाओ. पर डिसाइपल स्टेज में तुम मुझे दे दो. अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम मेरे करीब आने लगे हो. जितना तुम परमेश्वर के करीब जाओगे उतना वो मांगता है. गिव मी, यू लव मनी, गिव मी योर मनी. यू लव योर सन, गिव मी योर सन. मुलगी असे आवडते, मला मुलगी दे. का? म्हणून जर तुम्ही अपेक्षा करता की हात ठेवला बरा व्हावा, सैतान निघून जावं, घरात शांती यावी, या सगळ्या गोष्टी अशा मिळत नसतात. हालेलुया, येशू तुम्ही बोला गेलं निवड. नाही, इट्स नॉट यू, इट्स हिम. तेव्हा तो डिमांड करतो, जर तू मला हाक मारतोस मी ऐकावं, तर मी पण डिमांड करतो तू पण मला. हालेलुया. ऑल come on, clap hands and give God the glory. Thank you. हालेलुया. Child. Okay, done. I will give you a child. My child. माझा मुलगा. माझा गोंडस बा. आता मोठं झालं, अजून गोंडसच आहे. बरोबर आहे की नाही? माझं बाळ मारू नका, त्याला हे करू नका, गोर जाता. सगळं लक्ष जेव्हा बाळ नव्हतं गुडघे गुंटार घ्यायला होते. बरोबर आहे की नाही? आता बाळ झालं, गुडघे धडाकेबाज झाले, हरणासारखे पळायला. जब नहीं था डोळे सुकून गेले. प्रत्येक ऑल नाईट प्रेयर, देवा दे. आता देवाने दिलं, तेव्हा थांब माझ्या बाळाला, देवा थांब माझ्या बाळाला भूक लागली, देवा थांब माझ्या बाळ पळणार, देवा थांब प्रार्थना नको होऊ शकते. तुम्हाला आई केलं की नाही? माझं कर्तव्य की आईचं आहे ना, मी आईचं कर्तव्य करते. जो दुआएं आपने की थी जब नहीं था, वो सब दुआएं लिखी गई थी. जो वादे आपने प्रार्थना में किए थे, मी असं करणार, वो सब लिखे गए थे. प्रेज द लॉर्ड. देव काय कॉमिक स्टोरी नाहीये, देव सगळं विसरतो. योग म्हणतो तुझ्या दुष्कृत्यांकडे देव कानाडोळा करतो, ह्याचा तू गैरफायदा घेतो. गैरफायदा. और जो वादे आप करते हो, माझा पहिला मुलगा तुला देईल, आणि तुम्ही देत नाही.
तुम्ही स्वर्गाने ऐकलेलं आहे तुमचं बोलणं. कुणी किसने सुना है? स्वर्ग में. आप जानते हो स्वर्ग में जो लोग गए हैं, याकूब की इब्रानी के 12 अध्याय 1 वचन के अनुसार वो सारे गवाह के बादल है, क्लाउड ऑफ विटनेसेस. वो सारे सुन रहे हैं, पास्टर मल्हार प्रचार कर रहे हैं, एंड दे आर सीइंग इट एग्जैक्टली बाइबल के अनुसार है या नहीं. ये प्रार्थना करी मेरी बेटी, मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा है, वादा किया है, सब सुन रहे हैं, और तब मैं वो नहीं करता हूं. सॉरी टू से दिस, व्हाट यू प्रॉमिस टू गॉड, ही विल मेक यू टू रिमेंबर. वो तुम्हें याद करवाएगा, परिस्थिति के द्वारा, लोगों के द्वारा, सेवकों के द्वारा. अगर तुम वो फुलफिल नहीं करते हो, वो डिमांड करता है. वो बुरा नहीं है, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है. वो प्रॉमिस कीपर है, हम प्रॉमिस कीपर नहीं है, हम प्रॉमिस गिवर है. आणि म्हणून विश्वासणारा आणि शिष्यामध्ये जमीन आसमान सा फर्क है. अब तक वो मांग रहा था, अब ये चला अब दे रहा है. ले लो, परिवार ले लो, पैसा ले लो, घर ले लो. यीशु मसीह आपके लिए मैं सब कुछ देता हूं. और फिर मांगने के बाद परमेश्वर देखता है कि अब्राहम, तूने अपना एकलौता पुत्र इसहाक दे दिया, डन. मैं भी मेरा एकलौता पुत्र देता हूं. हालेलुया. तुमने इसहाक दिया, मैं यीशु देता हूं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इसहाक पृथ्वी के लोगों का सबका ये वंश बढ़ाने लगा, और वो स्वर्ग के लोगों का वंश बढ़ाने लगा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आकाश के तारे आत्मिक संतान, समुद्र की रेत शारीरिक संतान. इजराइल बढ़ रहा है, स्वर्ग भी बढ़ रहा है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. दोनों की गिनती नहीं हो सकती. रेत कितनी है, तारे कितने, कोई गिन नहीं सकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. और इसीलिए हम देखते हैं, ये विश्वास की परीक्षा में हम खरे उतरते हैं, तब परमेश्वर आप पर भरोसा करता है. गॉड स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू. बोलो, परमेश्वर मुझ पर भरोसा करता है. मुझ पर भरोसा करता है. कितनी मोटी पदवी हो, गॉड इज ट्रस्टिंग यू. ट्रस्टिंग यू विद व्हाट? जो सेवा आपको दी है, वो ट्रस्ट करता है कि आप उसको पूरा करो. जो कॉलिंग आपको दिया है, वो ट्रस्ट करता है तुम पूरा करो. आपको जो संतान दी है, उसकी देखभाल करो, वो ट्रस्ट करता है तुम अच्छी माँ और अच्छे बाप बनो. आपको अगर एजुकेशन दिया, वो ट्रस्ट करता है यू स्टडी वेल. आपको पैसा दिया, वो ट्रस्ट करता है तुम्हें राज में भी दे दो और पैसों को तुम सेव करो. आपको टाइम दिया, वो ट्रस्ट करता है यू बी अ गुड टाइम कीपर मैन. आप समय के भंडारी बन जाओ. यूज योर टाइम वाइजली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमेन, आमेन. और ये जब चेले परमेश्वर का दोस्त बनते हैं, ये सारे चेले रक्त साक्षी हो गए, क्योंकि उनका जन्म जो पिता था, जिसको महाजन कहते हैं, वो भी रक्त साक्षी हो गए. He died for all of us. Praise the Lord, praise the Lord. और इसीलिए आज दोपहर को परमेश्वर शायद आपकी भी विश्वास की परीक्षा कर रहा है. और विश्वास की परीक्षा में आप जो भी प्रार्थना करते हो, सोच समझ के आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करो. गायिका मी देणार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाचं वचन म्हणतं उपदेशकामध्ये, देवाच्या घरी पाऊल टाकणारी उतरा होऊ नको. Do not be in a hurry to put your step in the house of God. Be careful what you speak in prayer. प्रार्थनेत मी काय प्रार्थना करतो ते लक्षात ठेवा. देव ऐकतो. देव काय करतो? ऐकतो. हा. देव मग पकवड अशी मी 10 का 20% देईल आणि 5 पण देत नाही. मग देव काय करतो? मी असं म्हणत नाही देव करतो, कारण की तुमची प्रार्थना स्वर्ग ऐकती, सैतान पण ऐकतो. हा प्रार्थना करतो. मग याचा पैसा कसा काढायचा? आजही पण घर भाडं वाढवायचं, काय करा? मग तुम्ही उचले ना, मग परत तुम्ही देत नाही. तुम्हाला आठवत, अरे बापरे असं का मारू होतं? तर तुम्ही प्रॉमिस केलं होतं देवाने, मी देईल म्हणून. देव असं म्हणत नाही तुझ्याबरोबर सगळं स्वर्ग निर्भर आहे बाबा, दे बाबा स्वर्ग सांगणार.
ही इज केअरफुल अबाउट युअर वर्ड्स. जिभेमध्ये जीवन आणि मृत्यू आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अब्राहम की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, याकूब की भी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और ये कहता है याकूब, विश्वास की परीक्षा उतरते हो तब तुम धीरज रखिए कि विश्वास से और धीरज में आशा देना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पतरस कहता है कि हमें उस आशा की राह देख रहे हैं जब विनाशी को डालकर अविनाशी परिधान करेंगे, और तब परमेश्वर को जैसा है हम देखेंगे. और ऐसे लोग गाना गा सकते हैं, कुछ मिले या न मिले प्रभु की. अपन से गातो थे, कुछ मिले या न मिले. गाना खूब सोपा है. जब नहीं मिलने दो, आपकी अवस्था देखिए. किती चिडचिडे बनता, किती रागीट बनता, किती राग येतो. मी आता फेकून मारणार काहीतरी, मला बोललो को डोकं माझं आउट झालेलं आहे. बरोबर आहे की नाही. हम कुछ मिले ना मिले, इट्स व्हेरी गुड टू सिंग. याकोबाला विचारा, जेव्हा वरून फेकलं डोंगरावर, कसं वाटत तुला? बरं आपण गाणं गाऊया, नारळ गावर गाव रे, म्हणजे हाडं तुटलीये. असे लोक म्हणतात आनंदच मान. बरोबर है कि नहीं. ऐसे लोगों के पास बाइबल स्कूल जाना चाहिए. हैट्स ऑफ टू यू. तुम मास्टर ऑफ डिविनिटी हो, डिवाइन के मास्टर हो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अशांना विचारा की तुम्हाला खरोखरच का हो, तुम्ही किती टाइम देवळात दिलेला. आपलं उलट असं खातं. एकच दिवस मिळतो, मला एकच शनिवार मिळतो, मी आराम करणार. थँक गॉड फॉर दॅट. अशांना विचारा, शब्दात दिवस कसा पाळला होता तुम्ही हाडं दुखल्यावरती? हात उपटल्यावरती कसं झालं तुम्हाला? कसं वाटलं होतं? ज्या तुम्हाला डोक्यात दांडका मारला होता, डोकं दुखलं असं तुम्हाला शरीर फाडलं, तुम्ही असं म्हटलं का हो? मग असे लोक म्हणू शकतात नीतिमानाची प्रार्थना कार्य करण्यास फार प्रबळ आहे. प्रेज द लॉर्ड. असे लोक उदाहरण देतात, एलियाने प्रार्थना केली, 3 महिने पाऊस नाही पडला, परत प्रार्थना केली, परत पाऊस पडला. हॅट्स ऑफ टू दिस पीपल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशांनाच विचारा की येशूचा भाव असताना देखील तुम्ही स्वतःला धिक्कारून, येशूला उंच करून तुम्ही काय नाव दिलं नाही. प्रेज द लॉर्ड. आज दुपारी, दिस आफ्टरनून, मैं आपको एनकरेज करता हूं कि जिस अवस्था में आप हो, थैंक गॉड फॉर इट. कदाचित मला माहित नाही ह्या परीक्षा परमेश्वर माझ्या विषय परीक्षा घेतली आणि ह्याच्यात मला प्रभु तू खरं उतरू दे. इस परीक्षा मेरा पैर फिसलने मत देना. मैं जो भी प्रार्थना करता हूँ, हेल्प मी टू बी ऑनेस्ट विथ यू. त्यात मी करणार पण अशी प्रार्थना, त्यापेक्षा न केली बरी. देव का गंमत नाही. देव काय नाहीये? गंमत नाही आहे. हो की नाही? He is not some common friend कि कुछ भी बोलेगा चलेगा. He is recording your prayers. देवदूत येतात, प्रार्थना घेऊन जातात आणि सगळं सादर होतं स्वर्गामध्ये असं मला वाटतं. आय डोंट नो. एव्हरीथिंग इज प्रेझेंटेड बिफोर द कोर्ट्स ऑफ हेवन अँड देन दे आन्सर युअर प्रेयर्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग अशी माणसं प्रार्थना करतात, लाजरस बाहेर आहे. लाजरस बाहेर येतो का? म्हणून ह्यांनी भरपूर किंमत भरलेली आहे. जे थोडक्याविषयी प्रामाणिक आहे ते बहुतांवरती राज्य करते. प्रेज द लॉर्ड. अशा लोकांसाठी तो जीवनाचा मुकुट वाट बघत आहे. प्रेज द लॉर्ड. आपण उभे राहूया. प्रभूला म्हणे की प्रभू येशू, मला सुद्धा आज सहाय्य कर. मला पण प्रार्थनामय जीवन दे. मी पण संकटात आहे प्रभू येशू. माझा धीर वाढ. मला संयम दे प्रभू येशू. माझ्या मुखावर पारा ठेव, माझ्या हातांवर पारा ठेव, माझ्या डोळ्यावर पारा ठेव. प्रार्थना करूया आणि प्रभूला म्हणा, प्रभू येशू बाप्पा, की खरोखरच मला पण ते सामर्थ्य प्राप्त झाले. ज्या माझ्यावरती परीक्षा येईल बाप्पा, मला खरा उतरू दे. एवरीबडी विल बी. हर एक प्रार्थना करेगा. जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिफ्ट योर हैंड्स एंड टेल हिम प्लीज. अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, आज जो जो वादे मैंने किए हैं उसे पूरा करने के लिए मेरी सहायता करो. प्रभु यीशु मसीह, में ज्यादा नहीं मांगता कि जो मैंने प्रॉमिस किया मुझे याद करवा दो पिता, कि शायद मैं कहीं चूक गया हो कि मैंने वो पूरा नहीं किया है. मेरी ताकत है इस साल में उस वादे को मैं पूरा कर सकूं. एवरीबडी विल प्रे. हर एक जन प्रार्थना करेगा.
कि प्रभु यीशु मसीह मैं किसी व्यक्ति को पहला स्थान न दूं, मैं मेरे काम को पहला स्थान न दूं, मेरे पैसा को, मेरे पोजीशन को, मेरे नाम को, मेरी पहचान को मैं प्रथम स्थान न दूं, मैं आपको प्रथम स्थान दे दूं यीशु मसीह। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी इसहाक है, जिसको मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ, वो चाहे मेरा जो भी है पिता, उसे मैं समर्पण करता हूँ पिता। उस इसहाक के पीछे मेरा ध्यान न जाने देना पिता। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन के इसहाक को आपके हाथ में समर्पण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे ज्यादा हम कोई किसी से प्रेम न करें, ना अपने पैसों से, ना अपने धन से, अपने अभिमान से, अपनी पहचान से, अपने घर से, अपने एजुकेशन से पिता। हम प्लीज पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम अभिमान न करें, हम अभिमान उसमें करें कि जिसने हमें चुना है पिता। प्रार्थना करा लॉर्ड हेल्प अस टू ग्लोरीफाई यू पिता, हेल्प अस टू मैग्निफाई यू जीसस। हम प्रार्थना करा की प्रभू येशू मी तुमच्यामध्ये अभिमान करू बाप्पा, की माझ्या अशक्तपणामध्ये तुमची कृपा मला पुरेशी आहे बाप्पा। मेरी कमजोरी में आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है पिता। हालेलुया। फिर अपने कमजोरी को, अपनी दुर्बलताओं को यीशु के हाथ में समर्पण कर दो और कहो कि दिस इज माय वीकनेस लॉर्ड, ये मेरी कमजोरी है पिता। दिस इज माय स्ट्रेंथ ओ लॉर्ड, आई सरेंडर माय वीकनेस, आई सरेंडर माय स्ट्रेंथ इन युअर हँड बाप्पा। मी माझी दुर्बलता, मी माझी बाप्पा प्रभू बाप्पा स्ट्रॉंग पॉइंट्स तुमच्या हातात समर्पण करतो बाप्पा। प्रभू येशू बाप्पा तुम्हाला प्रथम स्थान देण्यासाठी माझं सहाय्य करा बाप्पा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर विश्वासू व्यक्तीला शोधत आहे बाप्पा, who will be faithful for me searching बाप्पा। आमेन। इनसे कहो प्रभु यीशु मसीह मी खरोखर बाबा प्रामाणिक नाही बाप्पा, आज मला प्रामाणिकपणा दे प्रभु यीशु, मुझे विश्वासूपन दे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं जग की धन नहीं मांगता, मैं प्रमोशन नहीं मांगता, मैं हेल्थ भी नहीं मांगता। आई नो यू गोइंग टू हील मी लॉर्ड। आई आस्क फॉर योर फेथफुलनेस इन जीसस, टू बी ट्रूथफुल टू यू टिल द डे यू कम इन जीसस, एंड ऑनेस्ट टू दी बाप्पा। प्रभु यीशु मसीह हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। आपका वचन हम सब ने सुना है पिता। हम प्रभु नाना प्रकार की परीक्षा में जब आते हैं तब आनंद मनाने के लिए सहायता करना। हम चिड़चिड़े नहीं बने पिता, गुस्से वाले न बने प्रभु बाबा, डिप्रेशन में न जाए, एरोगेंट न रहे प्रभु यीशु मसीह। हमें नम्रता के कपड़ों से धारण कीजिए पिता। प्रभु हम अपने आप को नम्र करते पिता। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो ग्रहण करो। आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाते, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची दुःख आज समजते आणि तशीच तुझ्या मास आणि आम्हाला परीक्षेची कारण की राज्य सामर्थ्य ही सर्व काळ आहे। आमेन। Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.